मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम धड़े को गैर कानूनी तंजीम करार दिया गया है। MLJKMA नामी तंजीम को ममनुआ तंजीम करार देने से मुतालिक हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक पोस्ट किया। अमित शाह ने लिखा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत ममनुआ तंजीम करार दिया गया है। अमित शाह ने लिखा कि ये तंजीम और उसके अरकान जम्मू कश्मीर में मुल्क दुश्मन और अलहदगी पसंद सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों की हिमायत करते हैं। वो लिखते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत का पैगाम साफ और वाज़ेह है कि जो भी मुल्क के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। काबिल जिक्र बात यह है कि तंजीम के सरबरा मसरत आलम बट पहले ही टेरर फंडिंग से जुड़े केस में जेल में बंद हैं। मुस्लिम लीग एक अलहदगी पसंद तंजीम है जिसकी क़यादत मरहूम सैयद अली शाह गिलानी के जानशी और मौजूदा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम कर रहा है। वो तकरीबन 13 साल से जेर हिरासत में है। बट ने 2010 में मुजाहिरों के कैलेंडर जारी किए और बाद में तवील ताक़ुब के बाद उसको PSC के तहत हिरासत में लिया गया। 2015 में जब मुफ्ती सईद वजीर आला बने तो उन्होंने सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कहा और मसरत को रिहा कर दिया गया। इनके एहतजाज में पाकिस्तानी परचम लहराए जाने के बाद इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। मसरत आलम पर इल्जाम था कि उसने 2016 में जेल से कुछ लोगों से मुलाकात के बाद एहतजाजी मुजाहिरों को मुनज़्ज़म किया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राजौरी दौरे के मौके पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर दिफा ने आला फौजी अफसरान के साथ मुलाकात की और फौजी जवानों से खिताब किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो जख्मी होने वाले फौजी जवानों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। उन्होंने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि वो उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वाकई की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज का हर जवान हमारे लिए अहम है, हमारे लिए हर फौजी एक खानदान के फर्द की तरह है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर ऐसे वाकयात को रोकने के लिए काम कर रही हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे वाकयात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौजियों के साथ खड़ी है। सिंह ने मजीद कहा कि जवानों पर लोगों के दिल जीतने की बड़ी जिम्मेदारी भी आयद है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है। प्रयत्न ही होना चाहिए इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जीएमसी राजौरी का भी दौरा किया और जख्मी आम शहरियों से मुलाकात की। राजौरी दौरे के बाद राजनाथ सिंह वापस जम्मू पहुंचे। वो राजभवन में आला सिक्योरिटी ओहदेदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के ओहदेदारों से मीटिंग कर रहे हैं। राजौरी का दौरा खत्म करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू राजभवन पहुंच गए और आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी जो है इसी आ रही है राजभवन को मार्च कर रही है और उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा हैं, आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स हैं। जिस तरह हम पहले से कह रहे हैं, टॉप आर्मी के साथ साथ पुलिस और बाकी जितने भी अपैरेटस हैं, सिक्योरिटी अपैरेटस के जो ऑफिशियल्स हैं, वो अब राजभवन जा रहे हैं। राजनाथ सिंह एक इम्पोर्टेंट रिव्यू मीटिंग जो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग है उसको वो रिव्यू करेंगे आज। और उनके साथ पहले उन्होंने जो जिस तरह से हम सुबह से कह रहे हैं, पहले वो राजौरी गए, वहां पे उन्होंने आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स है, पुलिस के ऑफिशियल्स जो ऑन ग्राउंड जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन में जो काम कर रहे हैं, वहां पे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके साथ बात की। हॉस्पिटल गए जहां पे इंजर्ड आर्मी जवानों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सिविल पॉपुलेशन के साथ भी बात की। और अब यहाँ पे जो हाई लेवल मीटिंग राजभवन में कर रहे हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को आकलन किया जाएगा, किस तरह के और मजीद सख्त कदम उठाए जा सकते हैं ताकि आगे जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं उनमें तेजी लाई जा सके पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर वैली में भी बहुत ज्यादा एक थ्रेट है। टारगेट किलिंग का सिलसिला वहां पे भी अभी भी चालू है। लेकिन जो पीर पंचाल एरिया है वहां पे जिस तरह से मिलिटेंसी टेररिज्म ने अपना जाल बिछाया है या बढ़ाया है, वो एक बहुत एक बड़ा खतरा है। और जिस तरह से दरअंदाजी की वारदातें भी और अटेम्प्ट्स भी पाकिस्तान की तरफ से बराबर उसमें भी तेज, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहेगा। तो मीटिंग पर, इस हाई लेवल मीटिंग पर बहुत ही सबकी नजरें रहेंगी किस तरह से क्या निकल के सामने आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आगे चल के फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी शुरू होंगी। यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस हैं बाकी हिंदुस्तान की बाकी जगहों की तरह। इस तरह से बाकी जो चीजें हैं, जिस तरह से उन चीजों को खंगाला, किस तरह से चीजों को देखा जाएगा, किस तरह से रिव्यू किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट राजभवन में जो मीटिंग है वो होगी जिसमें पूरे चीजों का मंथन किया जाएगा। और जिस तरह से जितने भी बचे खुचे आतंकवादी हैं पीर पंचाल एरिया में, बाकी जगहों पे, उनको किस तरह से जल्दी से जल्दी मार दिया जाए या जो टेररिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से ध्वस्त किया जाए, उसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, वो इम्पोर्टेंट इस मीटिंग का एजेंडा रहेगा। और किस तरह से जो लोकल पॉपुलेशन को साथ लेकर टेररिज्म के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए, वो इम्पोर्टेंट, उस पर बात होगी, उस पर मंथन होगा, कई पहलुओं पर बात होगी। और जो यहाँ से फीडबैक आएगी, जो सिक्योरिटी के जो अपैरेटस के जो ऑफिशियल हैं, चाहे आर्मी से हैं, सीआरपी है, बीएसएफ है, पुलिस है, एसओजी है या खुफिया एजेंसीज के जो टॉप ऑफिशियल्स, वो अपने इनपुट्स साझा करेंगे और अपनी फीडबैक भी देंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह जब दिल्ली जाएंगे तो ये फीडबैक, उस फीडबैक पर काम किया जाएगा। उन इनपुट्स के आधार पर भी नई स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद है, जिसने एक बड़ी चुनौती पैदा की है खासकर पीर पंचाल एरिया में, उसको ध्वस्त किया जाए, उसको खत्म किया जाए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने जम्मू कश्मीर में बदअमनी के लिए मरकज और बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर दिफा से जम्मू कश्मीर में अमन के लिए एक्शन प्लान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से भाग रही है। राजनाथ सिंह गए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये मंत्री और प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे लगाते रहे हैं लेकिन राहत कहीं नहीं मिल रही। और आज ही के दिन जो इस ढंग से राजौरी पुंछ की वारदातें हुई, हमारे फौजियों की शहादत का सिलसिला नहीं रुक रहा। टारगेटिंग किलिंग, सिविलियन किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग का दौर जारी है। और पिछले दिनों भी जो हादसा यहाँ पे हुआ, कोई इनोसेंट जो सिविलियन मारे गए यहाँ पे, जुडिशियल की डिमांड, इंक्वायरी की मांग तो हम लोगों ने यहाँ पे रखी थी। हमें चाहिए कि हमें फौरी तौर पे अमन का माहौल जाए जिसमें ना फौजियों की शहादत हो, ना यहाँ पे सिविलियन की शहादत हो। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत यहाँ पे है। दावे तो बड़े भाजपा ने किए थे कि हम नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। आए दिन हम आईजी, बीएसएफ के और दूसरों की बयान सुनते हैं कि 250 मिलिटेंट अभी भी सक्रिय है। कोई सरकार आपके हाथ में है, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को और बढ़ाएं, आप सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत कर पाएं ताकि कहीं पे भी हमारे ऐसे फौजियों की शहादत ना हो पाए, ये इनोसेंट सिविलियन की किलिंग ना हो पाए। हालात साजगार करें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया, दुख भी जताया गया और ये कहा गया
कि पाकिस्तान जो है इस सबके पीछे है और ये सब अपनी बौखलाहट में कर रहा है? भाई पाकिस्तान को जवाब दे, इसलिए हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद करते हैं कि आयरन लेडी थी जिसने ऐसे हालातों को देखते पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब ये आंखों से आंखें डाल के बात करते थे, आप खामोशी क्यों हैं? अब क्यों ना को करारा जवाब उसको दिया जाए? हमें चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हालात को संभालने ये कर पाए, हमें अपनी रियासत का दर्जा दे दे। अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और चुनाव की घोषणा क्यों नहीं करवा रहे? अगर ये हालात सामान्य बना के रखे होते तो आज भाजपा सक्रिय होती कि चुनाव कराओ। वो तो चुनाव के डर से भाग रही है, क्योंकि आम लोगों जन विरोधी नीतियों के माध्यम से लोग पिसते चले जा रहे हैं, नौजवान पिसता चला जा रहा है। वहां पे रिक्रूटमेंट स्कैम है, रिक्रूटमेंट है कोई नहीं। उन चीजों की तरफ तवज्जो दे। राजनाथ सिंह जी दौरे के साथ साथ एक्शन प्लान बताएं जिसमें आम लोगों के, हमें राजनाथ सिंह जी या केंद्रीय मंत्रियों की लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए जिसमें जम्मू कश्मीर के आम सिविलियन का मनोबल बढ़े। फिलहाल कई और खबरें जारी रहेंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। पर मरम्मती का काम होने के चलते बंद किया गया आवागमन। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारियों के निजी ड्राइवर की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मोहम्मद शकील को मारी गोली। नवादा के कोरमा गांव में बुजुर्ग की कुदाल से काटकर हत्या। 2 लोगों का विवाद सुलझाने गया था बुजुर्ग। लातेहार के नरेशगढ़ गांव से 3 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नक्सलियों पर कई ठेकेदार और कारोबारी से लेवी मांगने का है आरोप। बांका के शंभूगंज से पुलिस ने हथियार लहराने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। जमीन विवाद में हथियार लहराने और धमकी देने का आरोप। बांका के चांदन थाना क्षेत्र से शराब के साथ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिकअप में तस्कर तहखाना बनाकर कर रहे थे तस्करी। समस्तीपुर के जितवारपुर बुल्ले चौक के पास एंटी नारकोटिक सेल ने ब्राउन शुगर तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 30 पुड़िया स्मैक और 1 किलो गांजा हुआ बरामद। बेगूसराय में 21 दिसंबर को हुए रतन मंदिर ज्वेलर्स में लूटपाट का सीसीटीवी वीडियो आया। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फिलिस्तीन में होने वाले मजालिम के पीछे अमेरिका का हाथ है और अरब ममालिक गहरी नींद में हैं। उन्होंने कहा कि पुंछ वाकया इंतहाई काबिल मजम्मत है। राजनाथ सिंह के दौरे के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या वजीर दिफा उन मारे गए 3 अफराद को जिंदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात पेश नहीं आने चाहिए। उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत की। फारूक अब्दुल्ला शेरपुरा फिरसल का दौरा करते हुए ये बयान देते हुए नजर आए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि क्या फारूक अब्दुल्ला इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करता है तो पाकिस्तान से दरअंदाजी और दहशतगर्दाना हमले रुक जाएंगे? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बेगुनाह लोगों का कत्ल करवा रहा है, क्या ये सिलसिला रुक जाएगा? उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अमन और शांति की बात की, लेकिन पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। रैना ने कहा कि पाकिस्तान को जो जबान समझ आती है उसी जबान में उसको समझाया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत ने हमेशा शांति की पहल की है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो वाजपेयी साहब लाहौर बस में गए थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने करगिल में हमला किया था। मोदी साहब ने जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, जिसमें उस वक़्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी थे। लेकिन हमें याद है कि उसके बाद पठानकोट में हमला हो गया था। भारत तो हमेशा शांति, अमन और खुशहाली चाहता है। भारत ने दुनिया भर के देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान की गारंटी कौन लेगा? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करता है तो क्या पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ और आतंकी हमले बंद हो जाएंगे? पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई सुनता नहीं। जो आज वहां प्रधानमंत्री होता है कल जेल की सलाखों में होता है। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है हम उसी भाषा में उसको समझाएंगे। बातचीत हमने बहुत की है पाकिस्तान से। वहीं सीनियर बीजेपी लीडर आरिफ पठानिया ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को ममनुआ तंजीम करार देने के फैसले पर कहा कि बीजेपी हुकूमत की दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के प्रति भारतीय जनता पार्टी की और विशेषकर एनडीए सरकार केंद्र में सरकार की रीति और नीति है। इसके चलते जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कई ऐतिहासिक कदम चंद वर्षों में देखने को मिले हैं, जिनका रिजल्ट, जिनका आउटकम वाकई जमीनी सतह पर देखा गया है। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मसरत आलम, जो खुद एक खूंखार अलगाववादी है, वो करते थे, आज उसको अनलॉफुल एसोसिएशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अधिनियम के तहत डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया। आज के बाद ये संगठन देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, जन विरोधी अपनी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाएगा। इसका स्वागत करते हैं और फिर एक बार जम्मू कश्मीर के जनमानस का, जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन का सरकार के प्रति प्रेम, सद्भाव और साथ साथ धन्यवाद और साधुभाव व्यक्त करते हैं कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन जम्मू कश्मीर बिल्कुल आतंकवाद रहित प्रदेश होगा। देही आबी वसाइल के इंतजाम की हिकमत अमलियों को मजबूत बनाने की कोशिश में लद्दाख में देही आबी वसाइल के इंतजाम के बेहतरीन तरीकों पर कौमी जल जीवन मिशन के ज़ेरे एहतमाम एक अहम 2 रोज़ा तरबती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। करगिल में मुनक्कदा रस्मी इफ्तिताह में आबी वसाइल के इंतजाम के दायरे पर मुअज़्ज़िज़ीन और अहम स्टेक होल्डर्स की शिरकत देखने में आई। प्रोग्राम का एहतमाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने किया। प्रोग्राम का आगाज एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचू फिरोज खान की मौजूदगी से हुआ। ये जो प्रैक्टिकल ये ट्रेनिंग सेशन जो हमारे L2 L1 ऑफिसर्स के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट दिल्ली की तरफ से एक वर्कशॉप चल रहा है 2 दिन के लिए प्रिजर्वेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। इसमें फ़ायदा इसलिए है कि क्योंकि हम लोग इस वक्त जल जीवन मिशन जो हमारा ऑल इंडिया लेवल पर चल रहा है, थ्रू आउट इंडिया सबसे चैलेंजिंग काम हुआ है। तो और ऑल इंडिया में लद्दाख रीजन और स्पेशली करगिल में वो है बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। तो सोर्स को सस्टेन करने के लिए हमें, क्योंकि 3-4 साल से हमारे करगिल एरिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वेदर में चेंज आने की वजह से हमारा बर्फबारी बहुत 3-4 साल से बहुत कम हुआ है। और इस चीज़ की वजह से हमारे सोर्स में जो स्प्रिंग्स में हो या हमारे सोर्स में पानी की कमी बहुत हुआ है, डिप्लीटिंग बहुत हुआ है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि इन सोर्स को सस्टेन करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना पड़ेगा। जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस ओवरऑल लद्दाख में, स्पेशली इन करगिल में हुआ है विंटर सीजन में, जैसे कि लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत कोशिश किया इन वाटर को कंटिन्यू रखने के लिए, वाटर सप्लाई को। उसमें हमें बहुत हद तक कामयाबी भी हुआ, लेकिन बहुत चैलेंजेस अभी भी हम फेस कर रहे हैं। तो इन्हीं विंटर सीजन में हम इन चैलेंजों को कैसे हम ओवरकम करें और किस तरह से हम सोर्स को सस्टेन करके हमारे जल जीवन मिशन को सक्सेसफुल करें, इसी टॉपिक पर ये आज ये ट्रेनिंग हमारा वर्कशॉप 2 दिन के लिए चल रहा है। इसमें अच्छे रिसोर्स पर्सन दिल्ली से आए हुए हैं। तो हमारे डीसी बानीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना है कि फलाही और दूसरी खुद रोजगार स्कीमों की अमलावरी में बानीपुरा ने नुमाया काम अंजाम दिया है। कॉन्फ्रेंस हॉल बानीपुरा में DLRC मीटिंग के बाद डॉक्टर उवैस का कहना था कि मुख्तलिफ किस्म की सनती यूनिट कायम करने और दूसरी स्कीमों के लिए कर्जजात की फराहमी में भी आपसी तालमेल से ज्यादा टारगेट हासिल किया गया। आपको मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारी जो अचीवमेंट है लैंडिंग में, खास तौर पे MSME में, PMAGP में, यानी कि जो नौजवान लोग अपने पांव पे खड़े होके अपने कारोबार करना चाह रहे हैं, उसका अचीवमेंट जो है हमारा टारगेट से वो 140% से ऊपर है। बहुत अच्छा इसमें अचीवमेंट रहा। उसी के साथ साथ जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, जिसमें हमारे बीमा योजनाएं हैं, इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं, जिसमें बहुत ही कम इंश्योरेंस प्रीमियम देके जो लोग हैं उनका एक्सीडेंटल और लाइफ कवर हो जाता है।
उसमें भी अचीवमेंट हमारी बहुत अच्छी रही। हम लोग नेशनल एवरेज पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं जो टारगेट्स हैं। और वहीं डीसी बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना है कि फलाही और दूसरी खुद मुख्तार रोजगार स्कीमों की अमलावरी में बांदीपुरा ने नुमाया काम अंजाम दिया। इस हवाले से हमने आपको तफसीलात दी। इसके अलावा खबर त्राल से है, जहां पर अवंतीपुरा और पामपुर के जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की जानिब से नई हैंडी कैब्ड एसोसिएशन तश्कील दी गई है और फिरदौस अहमद भट्ट को चेयरमैन मुंतखब किया गया है, जबकि अब्दुल गनी गुज्जर डिप्टी चेयरमैन, रईस अहमद जनरल सेक्रेटरी और तनवीर अहमद डार फाइनेंसर के तौर पर मुंतखब किए गए। फिरदौस भट्ट ने कहा कि त्राल और पामपुर के तमाम जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को वो हुकूक दिलाने की जरूरत है जिनके वो मुस्तहिक हैं। इनिशिएटिव लिया कि हम तहसील लेवल पे 2 डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट पामपुर, सब डिस्ट्रिक्ट त्राल, ये मिलके हम एक जॉइंट एसोसिएशन बनाएंगे। हमारा मोटिव यही रहेगा, कोई बेवा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई हैंडीकेप्ड बहन हो, कोई हैंडीकेप्ड भाई हो, उसके जो बेसिक मसाइल है, उसके जो रोज़गार का मसला है, कोई स्टूडेंट है उसको स्कॉलरशिप का मसला है, कोई बिजली का जो बिल जो आज बर्डन बन चुका है हमारे यहाँ फिजिकली हैंडीकेप्ड को 1150 रुपए पे करना पड़ता है मंथली बेसिस, उनकी तरह हमें तवज्जो देना है कहाँ पे कौन सी इनजस्ट हो रही है। मैं खासकर ये वादा देता हूँ कि अगर हम इस एसोसिएशन को बनाने में कामयाब हुए, हम हर एक अफसरान का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इन भाइयों और बहनों को जस्टिस दिलाएंगे। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पास आउट और ITI तलबा के लिए एक निजी कंपनी की तरफ से अवंतीपुरा में एक प्लेसमेंट ड्राइव का एहतमाम किया गया। इस दौरान तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। काबिलियत और महारत की बिना पर कई तलबा का इंतखाब भी किया गया। एक ओहदेदार के मुताबिक मुंतखब तलबा को ट्रेनिंग कोर्स के लिए पंजाब ले जाया जाएगा। यहाँ से महारत हासिल करने के बाद उनको लासीपुरा पुलवामा के यूनिट में काम करने का मौका फराहम किया जाएगा। मेन मोटिव क्या है कि हम बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से बेटर है जो हम JK SSBs के एग्जाम्स के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पे उससे बेटर है कि हम किसी प्राइवेट सेक्टर में जाए जहाँ पे हम लोग एडजस्ट हो जाए। कि हम सोच रहे इस टाइम कि यहाँ पे कुछ भी इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हंदवाड़ा पुलिस ने एक अहम कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा है। इस सिलसिले में हंदवाड़ा पुलिस ने अडूरा, मावर और हंदवाड़ा में मोहम्मद आमिर मलिक के 5 कनाल और 4 मरला मेवा बागात को अटैच किया है। इससे पहले भी हंदवाड़ा पुलिस ने इसी तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी थी, जिनमें मंशियात फरोशी की जायदादों को अटैच किया गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आदाब।